आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक्स का। इससे पहले हमने जो है क्लास 6 से 9 और 10 में हमने स्टैटिक्स के उस टॉपिक से हमने स्टडी भी किए थे। ठीक है, स्टैटिक्स में हमारे पास में क्या है कि हम मेनली डाटा के ऊपर जो है स्टडी करते हैं कि हमारे पास में एक पर्टिकुलर डाटा है और डाटा के ऊपर हमें ये स्टडी करना होता है कि इस डाटा का हमारे पास में लास्ट में हम ये निचोड़ करते हैं, लास्ट में जो हमारा रिजल्ट निकालते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हमारा कि मीन क्या आया है, ठीक है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, इस टाइप के हमने क्वेश्चन हमने स्टडी भी किए थे। तो सबसे पहले हम जो स्टैटिक्स में सबसे पहले जो हमारे पास में टर्म आते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि स्टैटिक्स में कि स्टैटिक्स हमें ये बताते हैं कि हमने किसी चीज का हम कलेक्शन करके चलते हैं। कलेक्शन हमारे पास में डाटा का होता है, ठीक है। तो डाटा हमारे पास में क्या है, सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन जो सबसे छोटी बीट है, सबसे छोटे जो हमारे पास में इकाई है, जो चीज हम लेकर चल रहे हैं वो हमारे पास में है डाटा, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास में आता है डाटा कि हमारे पास में डाटा क्या है। तो डाटा हमारे पास में क्या हो सकता है कि हमने कोई भी आपके पास में कोई भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके चलते हो वो हमारे पास में डाटा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास में जो भी हमने कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अगर आप लेके चले, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन वो हमारे पास में किसमें इंक्लूड हो जाता है, डाटा के अंदर इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद हमारे पास में आ जाता है कि हमारे पास में स्टैटिक्स की चीज की हम स्टडी करते हैं कि हमारे पास में जो भी डाटा है, जो भी हमारे पास में क्वेश्चनरी है, जो भी हमारे पास में इन्वेस्टिगेशन के तौर पे हमारे पास में इंफॉर्मेशन आई है, उसकी हम जो स्टडी करते हैं वो सारी की सारी स्टडी हमारे पास में आते हैं स्टैटिक्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास में इसमें आता है, एक हमारे पास में आता है प्राइमरी डाटा और दूसरा आता है हमारे पास में सेकेंडरी डाटा। एक है हमारे पास में प्राइमरी डाटा, ठीक है, एक हमारे पास में होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा हमारे पास में वो डाटा होता है जिसकी इन्वेस्टिगेशन हम खुद करते हैं। एज ए पर्सन हम खुद अगर हम किसी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास में हम उसके लिए हम प्राइमरी डाटा है, ठीक है। तो अगर हमारे पास में इन्वेस्टिगेशन जो हमने की है वो इटसेल्फ की है, या यहाँ पर जो हमारे पास में जो हम कलेक्शन करते हैं डाटा की कलेक्शन को हम अदर पर्सन के थ्रू करके चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें अपनी क्लास की डाटा को कलेक्शन करके चलते हैं, ठीक है, तो मैंने कहा कि एक काम करो कि आपकी क्लास का कोई भी मॉनिटर या सीएम जो भी कुछ है उससे कहा कि आपकी क्लास में कितने मार्क्स आए हुए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाई, फिर हमने कहा कि हमारे पास में टोटल 50 स्टूडेंट्स थे, उन 50 स्टूडेंट्स के हमारे पास में जिस स्टूडेंट्स ने जितने भी नंबर लिए उसके हमने लिस्ट बनाई। फिर उसमें ये कहा कि इसको है ना, अब हमने क्या करना है कि इसको इस कैटेगरी में डिवाइड कर दो कि 50% से अबव कितने स्टूडेंट्स आए हैं, 50% से कम कितने स्टूडेंट्स आए। फिर हम ये डिवाइड करेंगे कि चलो भाई आपने ये कर दिया कि एक काम करो, अब इसमें ये काम करो कि जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं उनके आप परसेंटेज निकाल दो और जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं उनकी कलेक्शन निकाल दो। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, प्राइमरी डाटा जो हमारी क्लास का जो मॉनिटर है, ठीक है, वो उस क्लास का जो डिटेल है, जो डाटा है वो कलेक्ट कर रहा है। तो हमारे पास में अब यहाँ पर जो प्राइमरी डाटा का जो सोर्स है वो कौन कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। बट हमारे पास में सेकेंडरी डाटा, मेरे पास जो हमारे पास में डाटा आया है, ठीक है, ये डाटा किसकी वजह से आया है, सेकेंडरी डाटा की, क्योंकि हमारे पास में जो सोर्स आया है जिसने जो डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो किसी अदर पर्सन के थ्रू की है, तो वो हमारे पास में इंक्लूड किया जाता है सेकेंडरी डाटा में, ठीक है। ये हमारे पास में ओनली स्टैटिक्स में कि सबसे पहले स्टैटिक्स में हमने डाटा के ऊपर स्टडी करनी है और फिर हमारे पास में आया डाटा कि डाटा क्या है कि कोई भी हम इंफॉर्मेशन लेके चलेंगे। फिर हमने डिवाइड किया कि प्राइमरी डाटा क्या हो, सेकेंडरी डाटा क्या हो। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है कि हमारे पास में जो डाटा आया उसको हमने टेबुलेशन फॉर्म में हम अरेंज करके चलते हैं कि जो भी डाटा आया उसको हम उसके हमने कंप्लीट एक टेबल बनाई। उस टेबल के अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में ये रेंज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, या फिर कोम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस चीज़ के बारे में ये कुछ टर्म है। टर्म के बाद हम स्टडी करेंगे कि इसके जो क्वेश्चन है वे हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे पास में कि टेबुलेशन ऑफ डाटा। टेबुलेशन ऑफ डाटा का मतलब है कि हमने जो भी हमारे पास में डाटा आया है उसको हमने क्या करना पड़ेगा कि उसको हम अरेंज कर लेंगे। रो कॉलम हमारे पास में
यहाँ पर हमने उसका लिखा रोल नंबर, ठीक है, फिर उसका नेम हो गया, फिर उसके पास जो नंबर उसने सब्जेक्ट में अक्कर किए हैं, फिर उसके बाद में उसकी डिटेल हम यहाँ पर लिख के चले जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में सीरियल नंबर 1 यहाँ पर सीरियल नंबर 1, फिर उसके बाद रोल नंबर की डिटेल, 3 के रोल नंबर की डिटेल। तो टेबुलेशन ऑफ डाटा में हमारे पास में क्या है कि हम डाटा को हम जो है इसे वे में हम अरेंज कर देंगे कि हमारे पास में ये डाटा है। तो टेबुलेशन ऑफ डाटा हो जाता है कि हमने हर एक डाटा को एक टेबल की फॉर्म में अरेंज करना होता है टेबुलेशन ऑफ डाटा में। इसमें पहली जो टर्म हमारे पास में आती है वो हमारे पास में टर्म है रेंज ऑफ डाटा, ठीक है। एक स्टूडेंट्स है हमारे पास में 10 स्टूडेंट्स की बैग हम लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके 50 में से नंबर आए हुए हैं, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 है, या फिर आप मैक्सिमम मार्क्स ना भी लेके चले तो आपके पास ये कहा गया है। मेरे पास में मैंने एक डिटेल यहाँ पर लिख दी है। ये बताओ कि इसमें भाई रेंज क्या है, रेंज ऑफ डाटा क्या है हमारे पास। यहाँ पर सबसे पहले आते हैं आपके पास में जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आपके पास में रेंज ऑफ डाटा। सेकंड आपके पास में आता है फ्रीक्वेंसी, जो आपने इसमें स्टडी की। रेंज ऑफ डाटा क्या है हमारे पास, हमारे पास में जो रेंज ऑफ डाटा अगर हम लेके चलेंगे तो उसकी ये वैल्यू होती है हमारे पास में कि जो हमारे पास में लार्जेस्ट वैल्यू है माइनस कर देंगे हम मेरे पास में स्मॉलेस्ट को। ये हमारे पास में लार्जेस्ट वैल्यू 63 है और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास में 3 है। रेंज ऑफ डाटा आपके पास में आ गया 60। फिर आ गया आपके पास में फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा, ठीक है, 63 माइनस में 3। नेक्स्ट आपके पास में आया कि फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक पर्टिकुलर चीज आपके पास में जो है वो रिपीट हो रही है, नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर डाटा इज रिपीटेड, ठीक है। अब अगर हमारे पास में है द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी, कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास में उसकी वो कितनी बार रिपीट हो रहा है उसको हम फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लेके चले। हमारे पास में फिजिक्स में भी हमने ये चीज स्टडी भी की थी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी क्या है, 9th-10th क्लास में फ्रीक्वेंसी आ जाती है कि कोई भी हमारे पास जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में स्टडी करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास में क्या है कि कोई भी डाटा जो हमारे पास में नंबर ऑफ टाइम्स अकर हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स ए डाटा विल बी अकर, उसमें हम लेकर चल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी के अंदर उसका हम फ्रीक्वेंसी को हम स्टडी करते हैं। एक होती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास में क्या होती है, 10th क्लास की कोडिंग है हमारे पास में कि अगर हमने एक डाटा हमारे पास में गिवन होता था, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में 10 से 20 की कोई रेंज थी, उसके बाद यहाँ पर एफ था, तो यहाँ पर हमारे पास में सी एफ होता था, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारे पास में क्या था कि अगर मेरे पास में यहाँ पर दो डाटा कुछ दे रखे हैं तो उसमें हमें यहाँ पर 4 + 5 9, 9 हमारे पास में 7 16 16 + 8 24 24 + 9 हमारे पास में आया 33। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है कि हमारे पास में जो इससे प्रीसीडिंग हमारे पास में जो भी हमारे पास में गिवन डाटा है, जो इसके प्राइमरी हमारे पास में डाटा है, उसमें हम नेक्स्ट जो डाटा है उसको ऐड करके लिख देंगे तो हमारे पास में होता है वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हमारे पास में टेबुलेशन फॉर्म में हमारे पास में कोई भी डाटा है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद हमारे पास में आता है कि हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। हमारे पास में एक गिवन डाटा है, उसके अकॉर्डिंग 4 या 5 टर्म्स है जिसको हमने स्टडी करना है। हमने एक चीज लेके चल रहे हैं, मेरे पास में एक टेबल ही बना देता हूँ मैं आपके पास कि एज इन ईयर्स में हमारे पास में यहाँ पर है क्लास इंटरवल्स,
क्लास इंटरवल्स हमारे पास में दे रखे हैं 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। हमारे पास भी ये एक क्लास इंटरवल है। लास्ट में हमारे पास में दे रखे हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की हमारे पास में जो यहाँ पर को है एज के अकॉर्डिंग इसको देख लेते हैं कि उसकी एज क्या होगी। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यहाँ पर गिवन है 6, 8, 9, 6, 8, 9, 5 और 12। ठीक, लास्ट में है ये हमारे पास में गिवन एक डाटा हमारे पास में जो हमने अपने स्कूल के अकॉर्डिंग या फिर हमारे पास में किसी कंपनी या फिर कोई भी हमारे पास में इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग हमने डाटा कलेक्ट किया। हमारे पास में इतने हमारे पास में एम्प्लॉय और उन एम्प्लॉय की हमारे पास में एज कितनी है, वो एज के अकॉर्डिंग अपना एक डाटा हम लेके चल रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास में ये एक क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल है कि इस एज के भी हमारे पास में कितने नंबर्स ऑफ पर्सन यहाँ पर लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्लास ऑफ इंटरवल्स हमारे पास में हमें समझ में आता है कि ये हमारे पास में इंक्लूड करके चलेंगे कि हमारे पास में इस एज के वहाँ पर पर्सन मिलेंगे। एक चीज इसमें ये भी हमारे पास में कि अगर मेरे पास में डाटा होता 25 तो 25 इसमें इंक्लूड किया जाएगा या फिर इसमें इंक्लूड किया जाएगा। यस, कि अगर हमारे पास में डाटा अगर हमारे पास में दे रखा है तो 25 जो वैल्यू होगी अगर किसी की एज 25 है तो एक्चुअली इसमें कंसीडर किया जाएगा, नोट इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। 25 से जितने भी कम होंगे वे सारे के सारे इससे कम वाले इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो 20 से या 20 से ज्यादा हमारे पास में जो भी वैल्यू होगी वो इसमें हमने इंक्लूड की। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो हमारे पास में ये कि हमने कौन सी चीज हमने इंक्लूड करनी है, कौन सी नहीं। ये हमारे पास में क्लास इंटरवल होगा। फिर हम ये यहाँ पर लेकर चलते हैं क्लास का साइज। क्लास साइज क्या होता है, जो भी हमारे पास में इंटरवल हम जो लेकर चलेंगे उस इंटरवल में सबसे मैक्सिमम माइनस में उसकी जो हमारे पास है जो मिनिमम वैल्यू है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। हमने एक अपर लिमिट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो 13th चैप्टर में भी हमने समझा होगा। या फिर अपर लिमिट या लोअर लिमिट हमारे पास में क्या है कि अगर मैं इस इंटरवल की बात करता हूँ, ये हमारे पास में इंटरवल है तो इसमें हमारे पास में अपर जो वैल्यू है मेरे पास अपर लिमिट मेरे पास 25 है और जो लोअर लिमिट है इसकी जो वैल्यू मेरे पास में 20 है। इस कॉन्सेप्ट को लेके चलो तो मेरी अपर वैल्यू 35 है और लोअर लिमिट मेरे पास में 30 है। ठीक है, तो अब हमने क्या निकालना है कि हमारे पास में क्लास का साइज क्या होगा। क्लास साइज कितना दे रखा है तो इसमें हमने क्लास साइज का हमें पता चल जाएगा कि अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ये हमारे पास में किस में आ जाता है, क्लास साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारे पास में ठीक है। इसके बाद हमारे पास में आता है क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स हमारे पास में क्या होता है कि क्लास मार्क्स ये होता है हाफ इंटू में अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट, वो हमारे पास आता है क्लास मार्क्स के अकॉर्डिंग। यहाँ तक हो गया। इसको हमें जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जिसको हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, कि हमारे पास में 6 ऐसे पर्सन है। नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर थिंग इज अकर, नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर डाटा इज, हमारे पास में क्या है वो बार बार हमारे पास में जो टाइम्स हमारे पास में जो नंबर आए हुए हैं वो उसको लेके चलते हैं फ्रीक्वेंसी के अंदर। फ्रीक्वेंसी में ये हमारे पास में 6 डाटा ऐसे थे जो 20 से 25 एज के हमारे पास में आए हुए हैं, तो इसको हमने फ्रीक्वेंसी को हमने लिया। इसी में अगर हम चेंज करें, अगर मैं निकालना चाहूँ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 6, उसके बाद क्या आएगा 14, उसके बाद 23, उसके बाद 28, फिर 14। तो ये 40 स्टूडेंट्स का डाटा था, 40% का डाटा था जिनकी एज हमने डिस्ट्रीब्यूट की थी और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में ये चीज आई। ये बताओ कि हमारे पास में मिड वैल्यू क्या होती है, मिड वैल्यू 20 और 25। हाँ, अगर मैं मिड वैल्यू हमारे पास में सबसे पहले हमने ये हमारे पास में अगर ये कहा जाए कि हमें मिड वैल्यू बतानी है तो पहला क्वेश्चन तो ये सर कि हमारे पास में कौन से इंटरवल की हमें मिड वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर हमारे पास में कोई भी हमारे पास में इंटरवल गिवन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये इंटरवल लेकर चल रहा हूं, ठीक है, ये इंटरवल लेकर चल रहा हूं तो हम क्या करते हैं कि इनका
तो हमारे पास में इसकी लोअर लिमिट क्या आई, सॉरी इसकी हमारे पास में मिड वैल्यू क्या है हमारे पास में, ठीक है। तो हमारे पास में मिड वैल्यू जो आई है वो आया हमारे पास में 22.5, यानी कि मिड वैल्यू हमारे पास में क्या होती है, जैसे हमारे पास में क्लास मार्क्स होते हैं उसी टाइप से हमारे पास में मिड वैल्यू होती है, ठीक है। अपर प्लस में लोअर डिवाइड बाय 2 हमारे पास में मिड वैल्यू होती है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा सकता है तो ये है अपर लिमिट आपने बता दिया है, लोअर लिमिट आपने बता दी है, क्लास साइज का आपको पता चल गया कि क्लास साइज क्या होता है। एक होता है आपके पास में कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है आपके पास में डिसकंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमारे पास में ये कहा गया है, ये जो पैटर्न दे रखा है 20 से 25 के बीच में जो डाटा है हमारे पास में, ये एक एग्जांपल है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का, एग्जांपल है कॉन्टिन्यूअस हमारे पास में जो डाटा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन का है। यहाँ पर अगर हमारे पास में ये कहा जाए कि डिसकंटीन्यूअस में हमारे पास में वैल्यू आ सकती है इस फॉर्म में 20 से 25 26 मान के चलिए 1 to 10 हमारे पास में 11 to 20 21 to 30 तो हमारे पास में अगर इस टाइप से हमारे पास में जो अगर डाटा आएगा तो हम उस डाटा को बोलते हैं डिसकंटीन्यूअस का। अगर हमारे पास में अगर डिसकंटीन्यूअस अगर हमारे पास में डाटा है तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं कंटीन्यूअस डाटा में, तो किस वे में हम कन्वर्ट करके चलते हैं। जैसे हमारे पास में 1 to 10 दे रखा है, 11 to 20 दे रखा है, तो हम हमारे पास में जो डिसकंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है इस डिसकंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, बट हम किस वे में हम इसको कन्वर्ट करके चलते हैं कि हमारे पास में जो भी हमारे पास में गिवन डाटा होगा उस गिवन डाटा में हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर किया 1 से, यहाँ पर अगर मैं इसको चेंज करूँ 1 से 10.5 तो यहाँ पर मैं लेके चलूँ 10.5 to 20.5 और 20.5 to 30.5, ठीक है। इस प्रकार से हम लेके चले तो हमारे पास में वैल्यू क्या होती है कि जो हमारे पास में वैल्यू होती है कि जैसे 1 से 10 थे ना तो हम क्या करेंगे कि 1 हाफ कर देंगे, जो हमारे पास में जो वैल्यू दे रखी थी 10, यहाँ पर इसकी जो लास्ट वैल्यू होती है और इसकी जो हमारे पास में स्टार्टिंग वैल्यू होती है, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास में 11 थी, 10 प्लस में 11 21, तो 21 का अगर मैं हाफ करता हूँ तो मेरे पास में वैल्यू आई 10 एंड हाफ। तो ये हमारे पास में क्या होगी फर्स्ट इंटरवल की अपर वैल्यू, फर्स्ट इंटरवल की अपर वैल्यू हमारे पास में ये होगी। अगर हमारे पास ये कहा जाए कि हमें वैल्यू निकालनी है लोअर लिमिट, ठीक है, ट्रू लोअर लिमिट ऑफ 11 to 20, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास में यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है इसका और यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी थी 20 प्लस में 21, इसका हाफ करेंगे, ठीक है। 20 प्लस 21 का हाफ किया तो आपके पास है 41 डिवाइड बाय 2, तो आपके पास में वैल्यू क्या आई 20.5। ये आपके पास में आएगी ट्रू लोअर वैल्यू ऑफ दिस इंटरवल। ये आपके पास में आप इसको लेके चलेंगे ट्रू, जो यहाँ पर वैल्यू आई थी इसको लिखेंगे ट्रू अपर वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। तो ये हमारे पास में जो वैल्यू आई है इसको हम लिखते हैं ट्रू लोअर वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, बट हमने इसमें ऐड जो किया है वो 20 प्लस में 11 की फॉर्म में किया डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास में लोअर वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमारे पास में आ गया कि हमने क्लास साइज का भी पता है, क्लास मार्क्स का भी पता हुआ है। अब हमारे पास में हमें अपने डाटा पे आते हैं दोबारा से कि हमारे पास में गिवन डाटा था उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। हमारे पास में जो भी दो भी वैल्यू दे रखी है अरिथमेटिक मीन निकालना है किसी भी चीज का।
अर्थमेटिक मीन निकालना है मुझे, दो डाटा मेरे पास में ए एंड बी। तो हमारे पास में अर्थमेटिक मीन क्या होगा इसका कि जो भी हमारे पास में डाटा होता है अर्थमेटिक मीन, उसमें हम क्या करेंगे कि इन दोनों का सम, जो भी हमारे पास में गिवन डाटा होगा उनका हमने सम किया, तो हमारे पास में सम आया हमारे पास में a प्लस में b। तो हमारे पास में कितने डाटा थे, नंबर ऑफ डाटा हमारे पास में क्या थे, 2 थे, तो हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। अगर मेरे पास में क्वेश्चन होता है कि हमारे पास में अर्थमेटिक मीन निकालना है और हमारे पास में n हमारे पास में ऑब्जर्वेशन है, उन n ऑब्जर्वेशन का अगर हमें मीन निकालना है, मान के चला कि मेरे पास में डाटा जो आए हुए हैं x1 x2 x3 अब तो मेरे पास में जो डाटा है वो x ऑफ n है, ये मेरे पास में डाटा है और इसका हमें अर्थमेटिकल मीन निकालना है। अर्थमेटिकल मीन अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास में क्या होगा कि इन सभी डाटा का सम x1 प्लस में x2 प्लस में x3 प्लस में अप टू x प्लस में n, ठीक है, इन सभी n डाटा के हमने सम किया, डिवाइड बाय हमारे पास में कितने नंबर थे यहाँ पर, ये n नंबर का हमने डाटा निकाला, तो अर्थमेटिकल मीन हमारे पास में क्या आएगा, n नंबर्स का अर्थमेटिकल मीन निकल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में कि हमारे पास में क्वेश्चन में ये मिलाएगा कि ये हमारे पास में डाटा होता है, हमारे पास में डाटा इस फॉर्म में दे रखो, तो हम डायरेक्ट ये करते हैं कि इस फॉर्म में आपने अपना डाटा जो है वो इस फॉर्म से हम इन सभी का सम करते हैं, लास्ट में हम जितने नंबर ऑफ डाटा थे उसको डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास में जो डाटा होता है वो हमारे पास में डाटा होता है टेबुलेशन फॉर्म में डिवाइडेड, जैसे हमारे पास में क्लास इंटरवल था, क्लास इंटरवल के बाद में हमारे पास में f ऑफ i हमारे पास में दे रखा था, हम वहां से क्या निकाल देते, हम अर्थमेटिकल मीन निकाल के चल देते, अर्थमेटिकल मीन निकाल देते तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि fi into में xi, जो हमारे पास में मीन वैल्यू जो आई हुई थी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे f ऑफ i से, तो हमारे पास में अर्थमेटिकल मीन निकालने का एक फॉर्मूला ये भी होता है कि fi into में xi डिवाइड बाय समेशन ऑफ f ऑफ i। समेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास में n नंबर ऑफ डाटा गिवन है, उन n नंबर ऑफ गिवन डाटा का हमें समेशन कर देंगे, जितने में हमारे पास में नंबर है 1 है n है या इनफाइनाइट नंबर है, उन इनफाइनाइट नंबर का हमें सम करना है, डिवाइड बाय हमारे पास में जितने भी f ऑफ i हमारे पास में जितने नंबर ऑफ डाटा हमारे पास अक्कड़ होते हैं उसको हम लेके चलते हैं इसके अंदर। एक चीज और हमने स्टडी की होगी, एक चीज होती है हमारे पास में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर हमारे पास में डेविएशन आता है, ठीक है, डेविएशन एक कॉन्सेप्ट है, जब हम मीन निकाल रहे होते हैं तब हमारे पास में आता है ये चीज। 4 5 6 8 10 15 17 19 31 49, ठीक है। एक चीज इसका मैं अगर मीन निकालूं, ठीक है, हमारे पास में मीन क्या होगा बताना भाई एक बार। तो सबसे पहले हमें ये क्या करना है, सबसे पहले इन सभी का सम करेंगे, डिवाइड बाय हमारे पास में जो भी है हमारे पास जितने हमारे पास में डाटा है उनका हमने वो करना है। तो हमारे पास में जो भी हमारे पास में मान कर चले कि हमारे पास में इसका एक पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा कि हमारे पास में ये इसका मीन आ गया, बट मैं यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ वो है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है कि हमारे पास में एक पर्टिकुलर जो थीम है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है मीन डेविएशन क्या होता है, एक तो मीन है और एक होता है मीन डेविएशन। एक पर्टिकुलर हमारे पास में एक डाटा ऐसा होता है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, अगर हमारे पास में कोई भी डाटा रिपीट नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ मैंने लिखा हुआ है 17 को 3 टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है, 17 से यहाँ पर क्या कर रहा है कि 3 टाइम्स यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो हमारे पास में अगर कोई डाटा बार बार रिपीट हो रहा है ना तो उसमें क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत डेविएशन आ जाता है, तो उस चीज को हम लेके चलते हैं मीन डेविएशन, ठीक है। वो हमारे पास में मीन में भी डेविएशन होगा, हमारे पास में मोड में डेविएशन हो सकता है, मीन मीडियन इन दोनों में डेविएशन का एक कॉन्सेप्ट आएगा, उसका अलग फॉर्मूला होता है, उसके क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट होता है, वो भी मैं आपको मालूम करूंगा, ठीक है। तो डेविएशन का आपको पता होना चाहिए कि डेविएशन होता क्या है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर चीज जब हम मीन या मीडियन निकाल रहे होते हैं वो अगर बार बार अक्कर हो रही है, वो बार बार रिपीट हो रही है, जिसकी वजह से मीन या मीडियन में डिफरेंस आया, उसकी वैल्यू में चेंजमेंट आई, वो हम लेके चलते हैं मीन डेविएशन के अंदर। डेविएशन हमारे पास में ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में अर्थमेटिकल मीन, इसका तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है ना कि जैसे हमने इसका तो फॉर्मूला निकाला था समेशन fi xi डिवाइड बाय समेशन ऑफ f ऑफ i हमारे पास में था ओनली मीन का फॉर्मूला,
ठीक है, ये हमारे पास में मीन का आया था। बट अगर हमारे पास में यहाँ पर निकाला मीन डेविएशन का, अगर हमारे पास में रिजल्ट आएगा तो f इनटू में जो पर्टिकुलर हमारे पास में जो डाटा है जिसकी वजह से वो जो डाटा बार बार रिपीट हो रहा था उसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय हमारे पास में जो f ऑफ i हमारे पास में डाटा था, ठीक है, ये हमारे पास में रिजल्ट होता है इसका, ये है मीन डेविएशन के अकॉर्डिंग।